हाय साथियों, नमस्कार। आज हम आप सभी को इस वीडियो सेशन में आर्टिकल का सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे किस वर्ड के साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं और किस वर्ड के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। सेकंड पार्ट का पहला नियम है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर नाउन प्लूरल नंबर में है तो ए और एन का यूज नहीं होगा। अगर नाउन जो है बहुवचन में है, बहुवचन संज्ञा है, तो हम लोग उसके साथ ना तो ए का यूज करेंगे और ना ही एन का यूज करेंगे। इस नियम का सेकंड पॉइंट है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो ए और एन का यूज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर संज्ञा हमारा अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं किया जा सके, तो उससे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा, और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो ए और एन का यूज एडवर्ब से पहले होगा। तभी इस नियम से संबंधित एग्जाम्पल्स हम आपको समझाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं ए पार्ट में और बी पार्ट में। 5 सेंटेंस इस साइड में लिखे गए हैं और 5 सेंटेंस इस साइड में लिखे गए हैं बी पार्ट में। और ये जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर आधारित है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो पहले पे आधारित हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो सेकेंड पॉइंट पर आधारित हैं। इसमें ए साइड का जितना भी सेंटेंस लिखा गया है ये सब रॉन्ग है, और बी साइड में जितने सेंटेंस लिखे गए हैं सब करेक्ट है, राइट है। अब हमें देखेंगे कि इधर का सेंटेंस क्यों गलत है और बी साइड का सेंटेंस क्यों राइट है। तो जैसे पहला सेंटेंस है, दिस इज ए मिल्क। अब मिल्क हमारा क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि तरल चीजें हैं, इनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, और जब इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मिल्क की जो है हम लोग कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए आएगा और ना ही एन आएगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, हॉर्सेज आर एन एनिमल्स। अब हमारा जो नाउन है यहाँ पर वो एनिमल्स है, जो कि काउंटेबल तो है, इसकी गिनती तो हम कर सकते हैं, जानवरों की गिनती किया जा सकता है, लेकिन यह नाउन जो है हमारा प्लूरल नंबर में है, बहुवचन है। और जब यह नाउन हमारा बहुवचन संज्ञा है तो बहुवचन संज्ञा के पहले भी हम ना तो ए लगाएंगे और ना ही एन लगाएंगे, तो यहाँ पर एन लगा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरे सेंटेंस की बात करें, दिस इज ए मोहन। अब मोहन हमारा ये नाउन है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और प्रॉपर नाउन जो है हमारा, इसके पहले ये जो प्रॉपर नाउन है इसके पहले एक आर्टिकल आया है ए, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम जो है ए का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। मोहन हमारा एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसके पहले ए आया हुआ है,
तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल हम जो है ना तो ए और न ही एन का यूज नहीं करेंगे, इसलिए इस सेंटेंस में किया गया है और ये रॉन्ग हो गया। चौथा सेंटेंस हमारा एयर है। अब एयर भी हमारा एक अनकाउंटेबल है और यह हमारा एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है और इसके पहले एन आया हुआ है, तो एयर हमारा एक नाउन है और एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी गिनती नहीं किया जा सकता है और इसके पहले एक आर्टिकल आया एन, इसलिए यह सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। पांचवें सेंटेंस की बात हम करें, एप्पल्स तो हमारा काउंटेबल नाउन है, सेब की गिनती हम कर सकते हैं, लेकिन यह एप्पल नहीं एप्पल्स है। यह नाउन हमारा प्लूरल में है और जब नाउन हमारा प्लूरल में होगा तो उसके पहले ना तो ए आएगा और ना ही एन आएगा, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। इस तरीके से पार्ट ए के सभी सेंटेंस गलत हुए। अब हम देखेंगे बी का जो पार्ट है उसमें सेम सेंटेंस लिखा गया है कुछ चेंजिंग करके और वो सभी सेंटेंस हमारे सही हैं। अब हमें देखेंगे वो सही क्यों है और एक गलत क्यों है। तो आप यहाँ देखिए, पहला सेंटेंस था इसका दिस इज ए मिल्क, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज मिल्क, तो यहाँ पर देयर इज नो आर्टिकल, ना तो यहाँ पे ए है और ना ही एन, इसलिए यह सेंटेंस हमारा सही है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे एनिमल्स के पहले एन था, क्योंकि प्लूरल नाउन है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि हमारा जो संज्ञा है वो बहुवचन है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा राइट हुआ। तीसरा सेंटेंस दिस इज ए मोहन और इस पार्ट बी में लिखा हुआ है दिस इज मोहन, तो मोहन हमारा एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं, इसलिए यह सेंटेंस हमारा राइट है। चौथे सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे एन एयर था उस और इसमें जो है पार्ट बी में ओनली एयर है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा सही हुआ क्योंकि यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। और काइंड्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो यह ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब पांचवा सेंटेंस हमारा एप्पल्स आर स्वीट्स, तो एप्पल्स आर स्वीट्स हमारा ये सेंटेंस राइट है क्योंकि यहाँ पर एन था, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि जब हमारा नाउन बहुवचन में है तो कोई सवाल ही नहीं उसके पहले हम ए और एन लगाएं, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत था। अब बी पार्ट का जो सेंटेंस है हमारा राइट हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम से, रूल नंबर 5 का जो तीसरा पॉइंट है, इस नियम के आधार पर हमने 3 सेंटेंस को लिखा है। पहला सेंटेंस है दिस इज ए बॉय, सेकंड है दिस इज अ ब्यूटीफुल पहला सेंटेंस था दिस इज ए टॉय, दूसरा था दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय और तीसरा सेंटेंस हमारा है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय। यहाँ पर 3 सेंटेंस को हमने लिखा है। नियम है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, दूसरे सेंटेंस में टॉय जो है हमारा एक नाउन है, दूसरे सेंटेंस में टॉय हमारा एक नाउन है और इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव वर्ड आया है ब्यूटीफुल। तो नियम यही कह रहा है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज जो है एडजेक्टिव से पहले हुआ इस सेंटेंस में। फिर आगे कह रहा है अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो ध्यान दीजिए टॉय हमारा एक नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अगर इस तरीके से सेंटेंस में आया हुआ है तब हम लोग जो है आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले करते हैं, जैसा कि तीसरा सेंटेंस है।
और अगर ना एडजेक्टिव हो ना एडवर्ब हो तो नाउन से पहले हम जो है ए का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज ए टॉय, यह एक खिलौना है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, यह एक सुंदर खिलौना है। और तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय, यह एक बहुत सुंदर खिलौना है। इस तरीके से हम लोग आर्टिकल का यूज जो है एडजेक्टिव से पहले और एडवर्ब से पहले करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और लिखे हैं। पहला हमारा है राम इज एन ऑनेस्ट मैन, ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है राम इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। और तीसरा सेंटेंस है दिस इज एन इंक पॉट। और ये सभी सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं, सही लिखे गए हैं। इसमें पहले में आर्टिकल एन है जो कि एडजेक्टिव ऑनेस्ट के अनुसार आया है। इसी के अनुसार यहाँ पर एन का यूज किया गया है। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसमें यच हमारा जो है साइलेंट वर्ड है, साइलेंट अल्फाबेट है। ये यच का उच्चारण जो है नहीं हो रहा है, केवल लिखा जा रहा है, इसलिए इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और आ जो है हिंदी का स्वर है, और जब हिंदी का स्वर है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, तो एन ऑनेस्ट मैन, यह पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है राम इज अ वेरी, यहाँ पर ए का यूज जो है वेरी के अनुसार हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। और तीसरे सेंटेंस में दिस इज एन इंक पॉट, यह हमारा इंक पॉट है, तो ये हमारा एक नाउन हुआ और इस नाउन के अनुसार यहाँ पर एन आएगा। आर्टिकल एन का यूज करेंगे, क्योंकि इंक पॉट जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे इंक पॉट, तो ई जो है हमारा हिंदी का स्वर है, और हिंदी का स्वर अगर आ रहा है तो ये नियम है हम उसके पहले एन का यूज करते हैं। और वैसे भी इस वर्ड की शुरुआत जो एक वावेल से हुआ है, तो ऐसे वर्ड के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। अगला नियम हमारा है, सेकेंड रूल हमारा है इन वाक्यों पर ध्यान दें। पहला सेंटेंस है ही इज एन एमएससी। सेकेंड है ही लॉस्ट एन एफआईआर। तीसरा है ही इज एन एमएलए। और चौथा सेंटेंस हमारा है मिस्टर कुमार इज एन एसडीओ। ये सभी वर्ड यहाँ पर एमएससी, एफआईआर, एमएलए और एसडीओ ये संक्षिप्त वर्ड है, इनको हम एब्रिविएशन कहते हैं। और इनके पहले में आर्टिकल का यूज करना है, तो आर्टिकल का यूज करने से पहले आप उनको हिंदी में लिखेंगे कि उसका उच्चारण क्या है। जैसे यम है, तो यम को जब हम लिखेंगे तो ए आएगा। इसी तरीके से एफ आई आर में जब हम एफ को लिखेंगे तो इसमें भी ए आएगा। तीसरे सेंटेंस में भी यम है, तो जब हम यम को लिखेंगे तो ए यम, इसमें भी ए आएगा। और चौथा सेंटेंस हमारा है यस डी ओ, इसको हम जब यस को लिखेंगे तो इसमें भी ए आएगा। तो आप देख रहे होंगे सभी में जितने भी वर्ड यहाँ पर एब्रिविएशन लिखे गए हैं, सब में हिंदी को लिखने पर ए आ रहा है। और हमने आपको बताया कि जब हिंदी का वावेल आएगा उसके पहले आर्टिकल अगर हमें यूज करना है तो हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसके पहले एन का यूज करते हैं। इसलिए पहले सेंटेंस में भी एन लगा हुआ है, एनएमएससी। सेकेंड में भी लगा हुआ है एन, यह भी हमारा राइट है। तीसरे सेंटेंस में भी लिखा है एन, और चौथे में भी लिखा हुआ है एन। इस तरीके सभी सेंटेंस में एन आर्टिकल का यूज किया गया है, इसलिए सभी सेंटेंस हमारे राइट हैं।